महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तुम्हारी सलाह और उपदेश उनके भले के लिए थे। यही समय होता है जब उनके भीतर परिवर्तन का बीज अंकुरित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, हर किसी की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालती है। यदि तुम नेगेटिव लोगों के साथ अधिक समय बिताओगे तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भी प्रभावित करेगी। इसलिए तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो और उन्हें सिखाओ। जो लोग नेगेटिविटी में डूबे रहते हैं, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल बाधाएं पैदा करेंगे। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने जीवन को सुधारना ही नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक पथ को दृढ़ करना भी है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे खिलाफ किसी ने गलत किया है, तुम्हारे जीवन में बाधाएं डाली हैं, परंतु याद रखना, जब तुम अपनी चेतना को दिव्यता से जोड़ते हो और महादेव का नाम लेते हो, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो लोग बुराई करते हैं, उनका अंत निश्चित है। उनके कर्म ही उनके भाग्य का निर्धारण करेंगे। तुम बस अपने इष्ट का नाम लो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो। बुरे लोगों के साथ माता पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नकारात्मकता अपने आप उन पर भारी पड़ेगी। हमेशा यह मानो कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर की कृपा है। जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हारी परीक्षा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को बढ़ाने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अकेले के निर्णयों का परिणाम नहीं है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है या तुम्हें न्याय नहीं मिला है, तो यह जान लो कि अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन से वह सारी उलझनें और दुख समाप्त किए जा रहे हैं जिन्होंने तुम्हें लंबे समय तक बंधन में रखा था। तुम्हारे भीतर जो कंफ्यूजन थी, उसे दिव्य शक्ति के द्वारा दूर किया जा रहा है। तुम्हारे फैसले अब ईश्वर के हाथों में हैं और वही तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारे लिए सुख और संतोष है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह समय केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था, लेकिन अब एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश रही है। यह संदेश स्पष्ट है कि तुम्हें जल्द ही कोई महत्वपूर्ण अवसर या संदेश मिलने वाला है। यह अवसर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। जिन लोगों ने तुम्हें अतीत में गलत समझा या अनदेखा किया, उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। यह एहसास केवल उनकी सोच का बदलाव नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में जुड़ा है, वह ईश्वर के मार्गदर्शन में है। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि इस दिव्य योजना पर विश्वास रखो। अगर तुम्हारे सामने कोई अवसर या व्यक्ति आता है, तो उसे खुले मन से स्वीकार करो। यह निर्णय ईश्वर का है और उनके निर्णय में केवल तुम्हारा भला है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारी सुरक्षा और प्रगति के लिए है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा और ईश्वर की निगरानी है। हर परिस्थिति में यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। अपने मन में विश्वास रखो और अपने हर कदम के साथ ईश्वर को स्मरण करो। जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह एक गहरी योजना का हिस्सा है। ईश्वर तुम्हें किसी महान के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की हर भ्रम, हर झूठा आवरण अब हट रहा है। तुम्हें अब वह सच्चाई दिखाई देने लगी है जो पहले तुम्हारी दृष्टि से ओझल थी। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है। अगर तुम पहले से मेरे भक्त हो तो यह जान लो कि तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो, और यदि नहीं हो तो आज से ही मेरे चरणों में एक लोटा जल अर्पित करना शुरू करो। वह जल केवल जल नहीं, तुम्हारे जीवन की हर बाधा को बहा कर ले
जाने वाली धारा है। यह तुम्हारे भीतर संतुलन लाएगा और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करेगा। तुम्हारा हर कष्ट, हर पीड़ा मेरे ध्यान में है। जान लो, तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी। तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों ने प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र तुम्हारे दिव्य संर को छू नहीं सकता। तुम मेरी कृपा के अधीन हो और तुम्हारी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। तुम्हें अपने बारे में यह स्वीकार करना है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो। अपने मन में यह विश्वास स्थापित करो और इन शब्दों को दोहरा, मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं महादेव की कमें सुरक्षित हूँ। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वे अब समझने लगे हैं कि उनकी नकारात्मकता उनका ही नाश कर रही है। वे तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास करते रहे, लेकिन मेरी कृपा से तुम उनके हर प्रयास से ऊपर उठते गए। अब समय है कि तुम अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो, अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करो, आराम करो, अपनी आत्मा को शांति दो और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए जो भी कार्य निर्धारित किया गया है, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे और तुम मेरे बच्चे अपनी दिव्यता के प्रकाश में आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, इसमें हर कार्य, हर परिवर्तन एक उद्देश्य के साथ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उनका कारण केवल तुम्हारे कर्म नहीं है। यह तुम्हारे पूर्वजों की अनदेखी, उनकी अधूरी इच्छाओं और उनके कष्टों से भी जुड़ा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन में ईश्वर का ध्यान करो और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो। हे मेरे बच्चे, तुम मेरे पास आओ, एक संकल्प लो और कहो, हे महादेव, मैं जो भी ध्यान कर रहा हूँ, जो भी प्रार्थना कर रहा हूँ, वह मेरे पितरों तक पहुँचे, उन्हें शांति मिले और वे मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने जीवन में सफल और समृद्ध बन सकूं। जब तुम्हारे पूर्वज संतुष्ट और प्रसन्न होंगे, तब तुम्हारे जीवन में भी शांति और समृद्धि आएगी। यह सत्य है कि जब परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं, तभी उसकी शाखाएं भी फलती फूलती है। यदि तुम्हारे पूर्वज किसी प्रकार के कष्ट में हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें ही प्रयास करना होगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है कि तुम अपने पितरों के लिए प्रार्थना करके उन्हें शक्ति और शांति दे सको। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त होगी। जल अर्पित करो, ध्यान करो और मन से प्रार्थना करो। तुम्हारा हर प्रयास उनके कल्याण और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम बनेगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल प्रारंभ है। तुम्हारी आय में वृद्धि होगी, तुम्हारा धन और समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन यह सब केवल साधनों का विस्तार है। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम आत्मा से विकसित हो रहे हो और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ, तुम्हारे दिव्य स्रोत के साथ गहराता जा रहा है। तुम्हारे संबंधों में जो भी बाधाएं थी, वे समाप्त हो रही हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई साथी है, तो जान लो कि यह संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह आत्माओं का मिलन है जो कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा यह संबंध पवित्र है और इसका उद्देश्य एक दूसरे को आत्मिक रूप से समृद्ध करना है। याद रखो, तुम्हारी दयालुता और प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके प्रति भी तुम्हारी करुणा तुम्हें एक महान आत्मा बनाती है। तुम जो भी करते हो, वह मेरे दृष्टि में है। बस अपनी साधना को बनाए रखो। हर दिन एक लोटा जल मेरे चरणों में अर्पित करो और देखना, तुम्हारे जीवन में हर वह परिवर्तन आएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानकर गर्व होना चाहिए कि तुम मेरी विशेष कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का ऐसा आभामंडल है जो किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे करीब आने से रोक देता है। तुम्हारा यह पवित्र घेरा इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी छल कपट या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। यदि अतीत में तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजन के बीच गलतफहमियां पैदा की थी, तो अब वह सब समाप्त हो
रहा है। तुम्हारे संबंधों में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। तुम्हारा हृदय अब उच्चतम ऊर्जा स्तरों से भर गया है, जो केवल प्रेम, करुणा और शांति से सराबोर होता है। याद रखना, जो चीजें नकारात्मक होती हैं वे निम्न ऊर्जा स्तर पर होती हैं। जलन, द्वेष, घृणा और बैर जैसी भावनाएं लो वाइब्रेशन की प्रतीक है, लेकिन तुम्हारा मार्ग प्रेम और शांति का है, जो उच्चतम वाइब्रेशन का स्वरूप है। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा अब इतनी तेजस्वी है कि कोई भी निम्न स्तर की नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को बाधित नहीं कर सकती। यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारे प्रभाव से चकित या व्याकुल है, तो यह उनके कर्मों का फल है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम अपने प्रकाश को बनाए रखना है। सूरज की तरह चमको। सूर्य अपने तेज को कभी कम नहीं करता, चाहे बादल उसे ढकने की कोशिश करें। वैसे ही तुम भी अपने आत्मविश्वास और शक्ति को कभी कम मत होने देना। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें अब उनका फल देने वाले हैं। यह तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ है। हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में आई थी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे सामने केवल संभावनाओं और सफलता का उज्ज्वल पथ है। अपने कर्मों को जारी रखो और अपने भीतर के तेज को महसूस करो। जो तुम्हारे विरोध में थे वे अब तुम्हारी सफलता और आभा को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अद्वितीय हो और मेरी कृपा से सुरक्षित हो। अब समय है अपने अंदर के साहस और आत्मविश्वास को जागृत करने का। तुम्हारा प्रकाश इस दुनिया को भी आलोकित करेगा। किसी भी परिस्थिति में निरहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मिठास है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे बोलने का तरीका, प्रेम देने का तरीका और हर व्यक्ति के प्रति तुम्हारी करुणा तुम्हारी आत्मा की दिव्यता को प्रकट करती है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के लिए भी गर्व का कारण है। वे तुम्हारे इस गुण को देखकर आनंदित होते हैं और चाहते हैं कि तुम इसे हमेशा बनाए रखो। तुम्हारे कर्म केवल कर्म नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। पवित्र और सुंदर कर्म करना हर किसी के वश में नहीं होता, लेकिन तुम्हें यह वरदान मिला है कि तुम अपने कार्यों को प्रेम और पवित्रता से पूर्ण कर सकते हो। यही तुम्हारे जीवन का आधार है। याद रखो, तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे कार्य अब तुम्हारे अपने नहीं हैं। यह मेरी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। हर वह चुनाव जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हें सुख, शांति और सफलता की ओर ले जा रहा है। जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा भाग्य अब खुलने वाला है। जो कुछ भी तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर खड़ा था वह अब दूर हो जाएगा। यह संकेत स्पष्ट है कि तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी आत्मा इस दिव्यता को समझ रही है और यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा गया है। अब समय है कि तुम नकारात्मकता और जीवन के किसी भी प्रकार के ड्रामा को पीछे छोड़ दो। तुम्हें केवल अपनी खुशी, अपने शांति और अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो कुछ भी तुम्हें विचलित कर रहा था वह अब तुम्हारे जीवन से हटाया जा रहा। तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ ईश्वर की कृपा है और तुम्हारे जीवन के हर निर्णय मेरे संरक्षण में है। इस संदेश को सुनकर यह जान लो कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तुम्हें बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और अपने कर्मों को पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल उठता होगा, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ यह क्यों हो रहा है? यह प्रश्न स्वाभाविक है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक स्टार सीड हो। तुम वह विशेष आत्मा हो जो सत्य, सरलता और पवित्रता में विश्वास करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें इस संसार में भेजा है ताकि तुम उनके कुल का उद्धार कर सको। तुम्हारे पितृ जो तुम्हारे रक्षक हैं इस समय स्वयं किसी बाधा में है। वे स्वयं किसी श्राप या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है। यही कारण है कि वे तुम्हारी सहायता करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन तुम हो वह शक्ति जो उनकी मुक्ति और शक्ति का माध्यम
बनोगे। हे मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान और प्रार्थना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने पियों के नाम से प्रार्थना करो, जल अर्पित करो और कहो, हे महादेव, मेरे पियों को आपकी कृपा से शक्ति और शांति मिले, उनका उद्धार हो और वे हमें आशीर्वाद दे सके। तुम्हारी ऊर्जा अब परिवर्तित हो रही है। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है और अब तुम अपने जीवन पर पूरी तरह से केंद्रित हो गए हो। यह परिवर्तन तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा आघात है। जो लोग तुम्हें बंधन में रखना चाहते थे, वे अब तुम्हारे स्वतंत्रता के प्रकाश से भयभीत है। तुम्हारा यह फोकस्ड वर्जन तुम्हारे लिए अद्वितीय है। अब तुम केवल अपनी भलाई, अपनी खुशी और अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का एक घेरा बन गया है जो तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह से मुक्त कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे शत्रु अब असहाय हो चुके हैं। वे जानते हैं कि तुम उनकी कैद से बाहर निकल चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तेजस्वी हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती है। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानना है। अपने भीतर प्रेम, विश्वास और दिव्यता को बनाए रखो। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारी स्वतंत्रता को देखकर चकित है, लेकिन तुम्हें उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी प्रार्थनाएं ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। अपने भीतर का प्रकाश और आत्मविश्वास बनाए रखो और जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, यह योजना का हिस्सा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयों और बाधाओं का एक चक्र रहा है, लेकिन जान लो यह समय केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। तुम्हारे जीवन में अब नई दिशाएं खुल रही हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर थी, वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार हो रहा है। यदि तुम्हें किसी प्रकार का संदेश, कॉल या संचार मिलता है तो उसे खुले दिल से स्वीकार करो। यह मेरा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के लोगों के बीच का वह नकारात्मक ड्रामा अब समाप्त हो रहा है। तुमने बहुत सहा है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। जो लोग तुम्हें रोकने या तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बंधनों में उलझ चुके हैं। तुम्हारे पी तुम्हें देख रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी प्रार्थना ही उनके उद्धार का माध्यम है। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो उनकी बाधाओं को समाप्त कर सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, उनके नाम पर प्रार्थना करो और जल अर्पण करो। यह केवल तुम्हारे पियों को नहीं बल्कि तुम्हें भी शक्ति देगा। इस समय तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यह मत भूलो, तुम्हारे कुछ कर्म अभी पेंडिंग हैं। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। ग्रहों की दशाएं बदलेगी और तुम्हारी उन्नति का समय शुरू होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें हर उस चीज का प्रतिफल दूंगा जिसके तुम हकदार हो। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रकाश और सकारात्मकता से भर जाएगा। अपनी खुशी को चुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और जो भी बाधाएं आए, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह केवल तो तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे कर्मों के खाते को संतुलित करने के लिए था। यह जान लो कि अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे कर्मों का खाता जो तुम्हारे अतीत से जुड़ा था अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। हाँ, तुम्हें तकलीफ हुई, दर्द सहना पड़ा, लेकिन
यह सब केवल तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें ईश्वर से जोड़ने के लिए था। अब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, अब असहाय महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारी स्थिरता और शांति को देखकर चकित है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें पहले परेशान किया, तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, लेकिन अब उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम्हारे सिर पर मेरी कृपा है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ अब तुम्हारे शत्रुओं को दंडित कर रहे हैं। उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब तुम्हारे जीवन में दिव्य सुरक्षा का कवच है। तुम्हारी इनकम में, तुम्हारे जीवन में एक अप्रत्याशित उन्नति का समय आ रहा है। यह मेरी कृपा का परिणाम है। जो तुमने कभी नहीं सोचा वह अब तुम्हारे पास आएगा। यह उन्नति केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी होगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे तुम्हारी मुस्कुराहट और शांति को देखकर बेचैन है। उनकी ईगो, उनका अहंकार अब ध्वस्त हो चुका है। यह तुम्हारी स्थिरता और मेरी कृपा का परिणाम है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ चलेगा। हर बाधा, हर कठिनाई तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएगी। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश और समृद्धि से भरने वाला है। यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर कर्म मेरे आशीर्वाद से पूर्ण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानकर संतोष होगा कि तुम्हारे जीवन के फैसले अब तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हैं। तुम्हारी हर मुश्किल, हर दर्द और हर कठिनाई को मैंने देखा है। अब समय है कि तुम्हें न्याय और शांति मिले। यह संसार जहां तुम अभी हो केवल एक आभास है, वास्तविकता इससे परे है। जो दिव्य आत्माएं और पूर्वज तुम्हारे साथ हैं, वे जानते हैं कि तुम्हारी खुशी कहाँ निवास करती है। वे तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जिससे तुम हील हो सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तुम्हारे पितृ और दिव्य आत्माएं तुम्हें हर कदम पर सहारा दे रहे हैं, लेकिन याद रखो उनकी शक्ति तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे ध्यान से ही बढ़ती है। जब तुम मेरे नाम का ध्यान करते हो और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हो तो उनकी शक्ति बढ़ती है। जब वे मुक्त और शक्तिशाली होंगे तब वे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ है, अब उसका समय समाप्त हो रहा है। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे हर अच्छे कर्म का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पितृ और मैं दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए यह समय आत्म साक्षात्कार का है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने हर कार्य को मेरे स्मरण के साथ शुरू करो। तुम्हारी प्रार्थना न केवल तुम्हारे पियों को शांति देगी बल्कि तुम्हारे जीवन में भी सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह मत भूलो कि तुम केवल इस संसार के सीमित नियमों के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा अनंत है। तुमसे जुड़ी हर दिव्य शक्ति तुम्हारे उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अब समय है अपने कर्मों और प्रार्थना के माध्यम से अपने पियों को मुक्त करने का। उनकी मुक्ति तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशम करेगी। तुम वह प्रकाश हो जो अपने परिवार और संसार को आलोकित करने आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता चल रही है, वे तुम्हारे ऊपर इसलिए हैं क्योंकि तुम एक विशेष आत्मा हो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल और पवित्र है। यह सच्चाई है कि जब किसी परिवार पर श्राप होता है या नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है तो वह पीढ़ियों तक चलती है, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि तुम ही वह शक्ति हो जो श्राप को समाप्त कर सकती है। तुम्हारे पी तुम्हारे भीतर उस दिव्यता और सामर्थ्य को देख रहे हैं जो उनके उद्धार का कारण बनेगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना है। लेकिन याद रखो, तुम्हें इस दिव्य कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को जागृत करना होगा। जो नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आती है वह केवल एक परीक्षा है। यह तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने का माध्यम है। तुम्हें डरने
की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हारी स्थिरता और शांति को देखकर विचलित हैं, वे केवल अपनी अस्थिरता और असंतोष को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें गिराने का प्रयास कर सके, लेकिन याद रखो, उनका अहंकार और उनकी नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को डोट बुझा नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगत देंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मबल को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वे तुम्हारे कर्म और तुम्हारी प्रार्थनाओं के आगे टिक नहीं सकती। अपने पियों के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए मंत्र जाप और ध्यान करो। यह केवल तुम्हारे पियों को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी शक्ति देगा। याद रखो, जब तुम अपने कर्मों को पवित्र और ध्यान को स्थिर रखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता उसे बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन का यह चरण कठिन है। तुम्हें अपने बारे में यह स्वीकार करना है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो। अपने मन में यह विश्वास स्थापित करो और इन शब्दों को दोहरा, मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं महादेव की कमी सुरक्षित हूँ। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वे अब समझने लगे हैं कि उनकी नकारात्मकता उनका ही नाश कर रही है, लेकिन यह तुम्हें उस दिव्यता की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे भीतर है। अपने विश्वास और शक्ति को बनाए रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा में सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हारी दुनिया को उजाड़ने का प्रयास